गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सर्कुलर फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है। और सर्कुलर फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उन्हीं को हमने सर्कुलर फंक्शन कहा है। सर्कुलर फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें क्या है हमारे पास कि cos ऑफ एक्स की वैल्यू cos ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 2। साइन ऑफ एक्स इज ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ये कहाँ से आया? ए की पावर आयोटा थीटा आपको पता है क्या होता है, तो थीटा की जगह एक्स लिख दिया। ये क्या होगा? कोस ऑफ एक्स प्लस में आयोटा साइन ऑफ एक्स, और यहाँ क्या आएगा? ए की पावर माइनस आयोटा एक्स इज आपके पास क्या होगा? कोस ऑफ एक्स माइनस आयोटा साइन ऑफ एक्स। माइनस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, कोस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस आ गया। इन दोनों को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कोस ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम जेड की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा? कोस ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ क्या होगा आपके पास? साइन जेड इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ठीक है। इसी तरह से और जो सर्कुलर फंक्शन है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या हो गया? टेंजेंट ऑफ जेड। टेंजेंट क्या होता है आपके पास? साइन जेड अपॉन कोस जेड हो जाएगा। और साइन जेड की वैल्यू आपके पास क्या थी यहाँ पर? ई की पावर आयोटा एक्स, ई की पावर आयोटा जेड है तो जेड लिख देंगे यहाँ पर, और एक्स है तो एक्स हो जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आयोटा बचेगा, ई की पावर आयोटा जेड प्लस में ई की पावर माइनस आयोटा जेड। ठीक है। तो ये टेंजेंट हो गया, और इनके रेसिप्रोकल हम इन्हीं से लिख सकते हैं। क्या क्या होंगे? कोस का होगा सीकेंट, और साइन का होगा हमारे पास कोसिकेंट, और टेंजेंट का होगा हमारे पास कोट। ये आप इन तीनों से कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ कोस जेड एंड साइन जेड। ये आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्सपेंशन ऑफ कोस जेड एंड साइन जेड। ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ द कोस जेड एंड साइन जेड क्या होंगे हमारे पास यहाँ पर? कोस जेड इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन अप टू। और जो साइन जेड है वो क्या होगा आपके पास? जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन अप टू। और जो टेंजेंट जेड होगा हमारे पास वो क्या होगा? जेड प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 15 जेड की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन अप टू। ठीक है। तो ये होगा हमारे पास एक्सपेंशन। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि की पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पीरियोडिसिटी ऑफ द सर्कुलर फंक्शन। पीरियोडिसिटी ऑफ द सर्कुलर फंक्शन, हालांकि इसका कहीं ऐसे ऐसा यूज नहीं है, लेकिन क्या होती है हमारे पास? पीरियोडिसिटी ऑफ द सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर का मतलब समझ में आ गया? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस।
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हमारे पास 6t रेशियो जिसको बोलते हैं वो है हमारे पास। तो पीरियोडिसिटी ऑफ द सर्कुलर फंक्शन में हमारे पास जो साइन और कोस की जो पीरियड होगा, साइन जेड एंड कोस जेड आर periodic function with period 2 पाई। और टेंजेंट जेड का हमारे पास पीरियड क्या होगा, टेंजेंट जेड एंड कोट जेड जो होगा उसका जो पीरियड होगा इनका हाफ होगा और वो क्या होगा हमारे पास 5। ठीक है, फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, वो पेज नंबर 8.9 पर है। पेज 8.9 सम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले। फॉर एग्जाम्पल हम बता देते हैं कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास कि साइन स्क्वायर जेड प्लस ओ स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1। जैसे हम सिंपल करते थे एंगल में वैसे ही हमारे पास फिर है साइन जेड 1 प्लस जेड 2। जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था, अगर माइनस हो तो फिर क्या फॉर्मूला होगा, और प्लस हो तो फिर वही फॉर्मूले हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। अगर प्लस है तो प्लस हो जाएगा और माइनस है तो आपके पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ऐसे ही कोस का था आपके पास, कोस जेड 1 प्लस जेड 2 हो या माइनस हो, जब प्लस था तो आपके पास कोस जेड 1 कोस जेड 2 माइनस था यहाँ पर, और साइन जेड 1 साइन जेड 2। और अगर आपके पास माइनस है तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह से टेंजेंट का था आपके पास टेंजेंट जेड 1 प्लस जेड 2, और माइनस के केस में भी था आपके पास, और ये फॉर्मूला आपके पास था टेंजेंट जेड 1 प्लस टेंजेंट जेड 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट जेड 1 जेड 2। और अगर माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ आपके पास प्लस हो जाएगा। और ये तो हम पीछे भी यूज कर चुके हैं कि साइन माइनस जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो हम इसको माइनस साइन जेड लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है 6th फॉर्मूला साइन 2 जेड का फॉर्मूला, और साइन 2 जेड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन जेड कोस जेड। वहाँ थीटा होता था और यहाँ हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो हमने क्या ले रखा है, यहाँ पर जेड ले रखा है। नेक्स्ट फॉर्मूला है 7th फॉर्मूला, वो है कोस 2 जेड, कोस 2 जेड, और वो होता है हमारे पास कोस स्क्वायर जेड माइनस में साइन स्क्वायर जेड। और इसको हम इन टर्म्स ऑफ साइन और कोस भी लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ साइन तो हमारे पास ये हो जाएगा, कैसे आएगा, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन ऑलरेडी है तो ये 2 टाइम बन जाएगा। और अगर कोस की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर जेड माइनस 1। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास साइन 3 जेड का, और साइन 3 जेड का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास 3 साइन जेड माइनस में 4 साइन क्यूब जेड, 4 साइन क्यूब जेड। और नेक्स्ट हमारे पास इसी के साथ cos 3 जेड का भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रोडक्ट फॉर्मूले भी हैं। एक फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या होंगे। नेक्स्ट है आपके पास साइन जेड 1 माइनस में साइन जेड 2, साइन जेड 1 माइनस साइन जेड 2 का होता है आपके पास जैसे साइन सी माइनस साइन डी का था, साइन सी प्लस साइन डी का था, कोस सी माइनस कोस डी का था, और कोस सी माइनस कोस डी का था। सेम फॉर्मूले हैं यहाँ पर, एक मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ये बुक में भी दे रखा है आपके पास। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूले को याद करने आपको, और इनका क्या क्या यूज है तो वो आपको देख लेंगे क्वेश्चन में इनका क्या क्या यूज है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपके पास,
क्वेश्चन फर्स्ट का स्टेटमेंट है हमारे पास कि इफ अल्फा एंड बीटा बी द इफ अल्फा एंड बीटा बी द imaginary cube root of unity ये इतना आपने पहले पढ़ा रखा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, तो आपको प्रूव करना है यहाँ पर कि प्रूव दैट अल्फा इंटू ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू ई की पावर बीटा एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू e की पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू √3 साइन √3 बाई टू एक्स प्लस में कोस √3 बाई टू एक्स। कैसे होगा ये आपके पास, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि सिंस अल्फा एंड बीटा आर द सिंस अल्फा and beta are the imaginary cube roots of unity। वैसे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन कैसे निकालते हैं हम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक्स मान लेते हैं 1 का क्यूब रूट हो गया, क्यूबिक बोथ साइड करेंगे तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 हो गया। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। और अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास फैक्टर इसके ये आ जाएंगे एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0। और सेकेंड फैक्टर के फैक्टर नहीं बन रहे हमारे पास, और उसको हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये आपके पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2a1 है आपके पास, और इसको आप लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास क्या है, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो आपके पास ये आ गए। एक आपके पास रियल है और क्या है, 2 इमेजिनरी। तो रियल तो 1 हो गया, तो आपको तो इसको मानना है कि जो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थे वो आपके पास एक तो ये आ गया जिसको हमने अल्फा मान लिया, और दूसरा हमारे पास -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये देखो प्लस माइनस है तो ये 2 रूट हो गए हमारे पास, एक को अल्फा ले लिया हमने, एक को बीटा ले लिया। तो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है वो क्या दे रखी थी, अल्फा इंटू ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू ई की पावर बीटा एक्स इज इक्वल टू अल्फा क्या है आपके पास यहाँ पर -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई की पावर -1 प्लस √3 बाय 2 इंटू एक्स। ऐसे ही आपके पास क्या होगा, बीटा क्या है -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई की पावर -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। ठीक है, अब इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ई की पावर -1/2 यहाँ भी है और ई की पावर -1/2 यहाँ भी है, कॉमन ले लें तो ई की पावर -1/2 एक्स कॉमन आ गया हमारे, तो आपके पास क्या बच गया, माइनस प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई की पावर क्या है आपके पास, √3/2 एक्स। ठीक है, तो ये टर्म आपके पास आ गई ई की पावर दिस वन। लेकिन यहाँ क्या था, आयोटा भी था, यहाँ पर यहाँ आयोटा था, तो ये है आयोटा। फिर क्या है आपके पास प्लस, यहाँ क्या था -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई की पावर -√3/2 आयोटा एक्स।
ठीक है। और अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करें। आगे जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आ रहा था e की पावर माइनस एक्स बाई टू, e की पावर माइनस एक्स बाई टू। और यहाँ इसके साथ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर कि माइनस वन बाई टू इंटू ई की पावर रूट थ्री बाई टू आयोटा, फिर आया आपके पास प्लस रूट थ्री बाई टू आयोटा इंटू ई की पावर रूट थ्री बाई टू आयोटा एक्स, फिर आएगा माइनस के वन बाई टू ई की पावर माइनस रूट थ्री बाई टू आयोटा एक्स, और फिर क्या आएगा आपके पास माइनस का ही आएगा, और माइनस का आएगा रूट थ्री बाई टू आयोटा ई की पावर माइनस रूट थ्री बाई टू आयोटा एक्स। और हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ और यहाँ ये कॉमन आ रहा है, और यहाँ ये कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं माइनस वन बाई टू फर्स्ट और थर्ड टर्म से, तो माइनस वन बाई टू इज कॉमन। यहाँ आ गया ई की पावर रूट थ्री बाई टू आयोटा माइनस ई की पावर माइनस रूट थ्री बाई टू आयोटा, लेकिन साथ में x भी था यहाँ पर, तो यहाँ क्या आएगा x, यहाँ क्या होगा x आयोटा x दो। फिर क्या कॉमन आ रहा है रूट थ्री बाई टू आयोटा, ये क्या बच गया e की पावर रूट थ्री बाई टू आयोटा x माइनस ई की पावर माइनस रूट थ्री बाई टू आयोटा x। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके पास प्लस का है। आप देख रहे हैं कि प्लस वाले में तो नीचे टू चाहिए, तो इस टू को हम यहाँ ले आते हैं, और इसमें क्या चाहिए, इस टू को हम यहाँ ले आए, लेकिन क्या चाहिए आयोटा है यहाँ पर आपके पास, तो ये टर्म आपके पास किसकी बन जाएगी, कोस की बन जाएगी, और ये क्या बनेगी आपके पास साइन की बनेगी। तो ये दोनों टर्म्स देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या थी आपके पास माइनस का वन बाई टू, यहाँ भी माइनस का वन बाई टू, तो माइनस कॉमन ले लिया था तो ये आई थी आपके पास प्लस, और यहाँ आपके पास क्या थी, यहाँ प्लस थी और ये माइनस थी, और जब आपने क्या कॉमन लिया यहाँ पर प्लस कॉमन लिया तो ये आपके पास टर्म क्या आ गई माइनस, तो यहाँ एक मिस्टेक हो गई हमारे पास, तो ये आएगा यहाँ पर माइनस। ठीक है, ये आया आपके पास माइनस का। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा से डिवाइड करेंगे, तो ये जो फॉर्मूला बना हमारे पास e की पावर माइनस एक्स बाय टू, यहाँ था माइनस माइनस, और ये किसका फॉर्मूला बन गया आपके पास कोस का, तो क्या आ गया कोस रूट थ्री बाई टू एक्स, और ये आयोटा स्क्वायर क्या हो गया माइनस, तो कितना आ गया माइनस के रूट थ्री बाई टू, और यहाँ आपके पास क्या वैल्यू आ गई साइन, तो ये आ गया आपके पास साइन रूट थ्री बाई टू, और क्या आएगा आपके पास x, लेकिन यहाँ बीच में प्लस था तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, टू हमने इसके नीचे ले लिया था तो टू हट गया था, तो टू नहीं आएगा यहाँ पर, तो टू को भी हटा देते हैं यहाँ पर हम, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर इस वन e की पावर माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, तो ये माइनस का आ गया, माइनस के कोस रूट थी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस की हो गई, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यही प्रूव करना था, तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम ये ब्रैकेट लगा दें तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, और यहाँ हो गया आपके पास कॉस रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस रूट थ्री साइन रूट थ्री बाई टू एक्स। ठीक है, तो हैंस प्रूव, तो ये आपको प्रूव करना था, समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड में क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ z is equal to x plus iota y, where x and y are real, find the real and imaginary parts of, find
the real and imaginary parts of cos z डिवाइडेड बाय z प्लस 1। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे हम? जड़ आपके पास दे रखा है, कोस जड़ लेना है पहले। तो कोस जड़ क्या होता है आपके पास? e की पावर आयोटा जड़। ये हमने जब टॉपिक शुरू करवाया था तो उसमें बताया था। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लिख देंगे, तो ये आपके पास आ गया। लेकिन जड़ तो आपके पास क्या दे रखा है? x प्लस आयोटा y प्लस e की पावर माइनस आयोटा x, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस था, जेड की जगह रखा हमने x प्लस आयोटा वाई, तो माइनस आयोटा x, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये क्या आएगा आपके पास? प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्या दे रखा है आपके पास? 2 दे रखा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर? 1/2 e की पावर आयोटा वाई, तो ये e की पावर क्या आ जाएगा? आयोटा x आएगा यहाँ पर। यहाँ आयोटा क्योंकि आयोटा से मल्टीप्लाई था और इसके साथ किया तो ये माइनस का आ जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ पर। ये आयोटा यहाँ नहीं आएगा आपके पास और माइनस आएगा, तो इस तरह से आप लिख सकते हो आयोटा जड़। देखो आयोटा जड़ को देख लीजिएगा, आयोटा जड़ का मतलब क्या हो गया आपके पास? x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, और इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा x माइनस का y, तो ये आएगा आयोटा x माइनस में y। इसी तरह से किसको करेंगे हम? माइनस से करेंगे इसको, तो माइनस के आयोटा x और प्लस का y बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आयोटा x इंटू e की पावर माइनस वाई, फिर प्लस था e की पावर माइनस आयोटा x इंटू में e की पावर y डिवाइडेड बाय 2 हम कर चुके थे। तो ये जो ब्रैकेट हमने लगाई है ये यहाँ नहीं आएगी, तो ब्रैकेट को हम कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? आयोटा x की वैल्यू रख देते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1/2, और क्या था आपके पास? e की पावर माइनस वाई, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? cos ऑफ x प्लस में आयोटा साइन ऑफ x। नेक्स्ट में क्या है आपके पास? प्लस प्लस है, क्या है? e की पावर y, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास? cos ऑफ x माइनस में आयोटा साइन ऑफ x। ठीक है, और अब इसको आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी इसकी? 1/2 तो था ही अपने पास, तो ये है आपके पास 1/2, और cos ऑफ x दोनों टर्म से कॉमन लेंगे तो e की पावर माइनस वाई प्लस में e की पावर y हो गया, और इससे आयोटा कॉमन लेंगे और क्या कॉमन आएगा? साइन ऑफ x नेक्स्ट टर्म से, तो ये आ जाएगा आपके पास e की पावर माइनस वाई, और माइनस के आपके पास e की पावर y आ जाएगा। ठीक है, और इसको क्या कर सकते हैं? 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो ये cos ऑफ x हो गया, यहाँ हो गया e की पावर माइनस वाई प्लस में e की पावर y डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से जब हम माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस के आयोटा, और यहाँ हो गया आपके पास साइन ऑफ x, और ये हो गया e की पावर y माइनस में e की पावर माइनस y। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपके पास? 2, लेकिन आपको चाहिए यहाँ पर आयोटा, तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आयोटा से क्या कर देते हैं हम यहाँ पर? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन e की पावर y में ही रखना है इसको, तो ऐसे भी रख सकते हैं हम, तो ये आपके पास टर्म आ गई यहाँ पर इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे? किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? 1/1 प्लस जड़ की, तो 1/1 प्लस जड़, जड़ क्या था आपके पास? x प्लस आयोटा वाई, और इसको हम रैशनलाइजेशन कर देंगे, और जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस एक्स, और यहाँ आ गया आपके पास माइनस आयोटा वाई, यहाँ हो गया आपके पास 1 प्लस एक्स, और यहाँ आ गया था आपके पास माइनस आयोटा वाई। तो ये टर्म जो आएगी आपके पास क्या आएगी? 1 प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, और डिनोमिनेटर में आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये आएगा आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर। माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब हो गया प्लस, और ये हो गया आपके पास वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म आ गई, और इसमें हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर? पहले
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके और फिर करेंगे। तो ये दो टर्म्स आ गए और इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या करोगे आप यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन ये है आपके पास और सेकंड इक्वेशन ये है, और क्या करोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर, cos ऑफ z डिवाइडेड बाई 1/z। और ये आपके पास क्या आ गया था फर्स्ट में 1/2 e की पावर y प्लस में e की पावर माइनस y। और यहाँ वैल्यू आ गया आपके पास cos ऑफ x। और यहाँ आएगा आपके पास माइनस के 1/2 e की पावर y माइनस में e की पावर माइनस y इंटू में साइन ऑफ x। ये वैल्यू हमारे पास cos ऑफ z से आई थी। और इससे आपके पास क्या आई थी, मल्टीप्लाई जब हमने किया इसके साथ तो ये आया था आपके पास 1 प्लस एक्स माइनस में आयोटा वाई, और डिवाइडेड बाई आपके पास क्या था, कांस्टेंट टर्म थी। और ये आपके पास क्या थी, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस में होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, और अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। जब इसको इसके साथ करेंगे, सिर्फ इसके साथ करेंगे तो आपके पास रियल आएगा। तो आपके पास रियल पार्ट में क्या क्या आया, आपके पास 1/2 e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y इंटू में क्या था 1 प्लस x, और क्या था आपके पास cos ऑफ z डिवाइडेड बाय आपके पास क्या टर्म आई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। एक तो ये आएगी, एक जब इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर आयटा स्क्वायर आया तो ये माइनस का हो जाएगा। और ये आएगा 1/2 e की पावर y माइनस में e की पावर माइनस y और इंटू में y, और ये होगा आपके पास साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय सेम टर्म 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो ये टर्म आई हमारे पास रियल पार्ट। जब रियल को रियल के साथ मल्टीप्लाई किया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट के साथ और फर्स्ट को हम इसकी सेकंड के साथ करेंगे। तो आयटा तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो आयटा इज कॉमन। ठीक है, तो इसको हमने इसके साथ किया और माइनस भी कॉमन आ रहा है हमारे पास इसमें शायद। ठीक है, तो माइनस भी कॉमन आएगा, तो माइनस कॉमन आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास माइनस आयोटा। क्यों, देखो इसको इसके साथ किया हमने और इसको इस सेकंड टर्म्स के साथ किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट को सेकंड के साथ किया और इस सेकंड को फर्स्ट के साथ किया। तो इसको फर्स्ट को सेकंड के साथ करेंगे तो 1/2 होगा आपके पास e की पावर y माइनस में e की पावर माइनस y इंटू में क्या हुआ आपके पास 1 प्लस एक्स इंटू में साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई आपके पास यही टर्म आएगी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। और जब हमने क्या किया, सेकंड को किसके साथ किया, फर्स्ट के साथ, और फर्स्ट को सेकंड के साथ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट आपके पास है यहाँ पर 1/2 और यहाँ आपके पास क्या है e की पावर y प्लस में e की पावर माइनस y इंटू में y, और साथ में क्या आएगा cos ऑफ x, और डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो ये टर्म आपके पास आएंगी, ये भी माइनस का था, माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो ये टर्म आपके पास इमेजिनरी पार्ट में आनी चाहिए 1/2 y इंटू में cos ऑफ x, और ये टर्म आ गई, और फिर ये आपके पास ये टर्म आ गई। ठीक है, प्लस की। तो आप अब इनको सेपरेट कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर, क्योंकि हमसे रियल और इमेजिनरी पार्ट पूछा गया था, तो रियल पार्ट इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 1 प्लस एक्स इंटू में e की पावर y प्लस में e की पावर माइनस y इंटू में cos ऑफ x। क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू में y e की पावर y माइनस में e की पावर माइनस y इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन ऑफ x, और पूरे के नीचे जो डिनोमिनेटर होगा आपके पास उसमें क्या आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर,
और इसी तरह से आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू, इमेजिनरी पार्ट में क्या है आपके पास 1/2 इंटू में y, पहले कोस की अगर लिखते हैं तो e की पावर y प्लस में e की पावर माइनस y इंटू में कोस ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का, और ये हुआ 1/2 इंटू में e की पावर y माइनस में e की पावर माइनस y इंटू में 1 प्लस एक्स इंटू में साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय आपके पास वही सेम डिनोमिनेटर आएगा, और सेम डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है यहाँ पर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये इमेजिनरी पार्ट आपके पास इस तरह से होगा। इमेजिनरी पार्ट पूरा माइनस का है तो माइनस का होगा, आयोटा के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो इसके ये दो क्वेश्चन थे सर्कुलर फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के, इस तरह से आपको करना था। अगला जो टॉपिक हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।